जय हिंद साथियों, आप सभी के लिए रेलवे की तरफ से एक और अप्रेंटिस की भर्ती निकाली गई है, जो कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई की तरफ से निकाला गया है और ये आईसीएफ की तरफ से निकाला गया है और इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, जो कि 8 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। आप यदि क्वालिफिकेशन में 10th पास भी हैं तो आप इसको फ्रेशर के थ्रू भर सकते हैं और आईटीआई वाले को जो है एक्स आईटीआई के रूप में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आईटीआई किए हैं वो भी भर सकते हैं और जो बिना फ्रेशर है, बिना आईटीआई किए हुए वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन जो है लास्ट डेट जो है 7 सितंबर रहने वाला है। 7 सितंबर के पहले आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें ओपनिंग डेट जो है 8 अगस्त रखा गया है, तो आप लोग 8 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट जो है 7 सितंबर रखा गया है। आप 7 सितंबर से पहले फॉर्म को भर सकते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेशर वालों के लिए, जो कि ये 10th पास जो है उसके लिए है, और ये एक्स आईटीआई जो आईटीआई पास कर चुके हैं। तो इसमें देख सकते हैं फ्रेशर वालों की कारपेंटर की तरफ से जो है इसमें 40 पोस्ट दिया गया है। इलेक्ट्रीशियन के लिए भी 40 पोस्ट निकाला गया। फीटर के लिए भी 80 पोस्ट है। फीटर के लिए 80 पोस्ट है। मशीनिस्ट के लिए टोटल 40 है। पेंटर के लिए 40 है और फिर वेल्डर के लिए जो है 80 पोस्ट है। मतलब इसमें फीटर और फिर वेल्डर में ज़्यादा पोस्ट है, जो कि 80-80 पोस्ट है और ये टोटल 320 पोस्ट है फ्रेशर वालों के लिए। अब इसमें हम बात करें इधर एक्स आईटीआई जो कैंडिडेट आईटीआई कर चुके हैं, कारपेंटर से ट्रेड से यदि आप आईटीआई के तो आप लोग के लिए 40 पोस्ट दिया गया है। यदि आप इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई के तो आपके लिए 160 पोस्ट दिया गया। आप यदि फीटर से किए हैं तो आपके लिए 180 पोस्ट दिया गया है और फिर मशीनिस्ट वालों के लिए 50 पोस्ट है। पेंटर वालों के लिए भी 50 पोस्ट है। जो वेल्डर किए हैं, वेल्डर से आईटीआई, वो जो है 180 पोस्ट पे आप लोग को दिया जाएगा, जिसमें इसमें भी टोटल पोस्ट जो है 670 पोस्ट हो जाता है जो आईटीआई किए हैं, और फ्रेशर वालों के लिए 320 पोस्ट पे आप लोग का भर्ती किया जाएगा। तो अच्छा खासा भर्ती है, आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके आगे हम बात करें, इसमें पहले इसमें यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, ये वाला। इसमें बताया गया कैंडिडेट विथ हायर क्वालिफिकेशन देन 10th मैट्रिकुलेशन एसएसएलसी डिग्री, डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिग्री एंड course complete act apprentice are not eligible to apply for act apprentice expected MLT where the qualification 12th and HSC। इसमें क्या कहने है, जो हायर एजुकेशन वाले क्वालिफिकेशन किए हुए हैं, जैसे डिग्री डिप्लोमा किए हुए हैं, इस पद के लिए आप लोग भर नहीं सकते हैं। और जो अप्रेंटिस एक बार कर चुके हैं कहीं भी, तो आप लोग दोबारा अप्रेंटिस करने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसका कहने का मतलब यही है। तो आप लोग यदि अप्रेंटिस नहीं किए तो आप लोग भर सकते हैं, और किए हैं तो फिर आप दोबारा नहीं भर सकते हैं। दिस नोटिफिकेशन इज प्योरली फॉर गिवन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ये प्योर जो है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए दिया गया है। ये नॉट एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप लोग के लिए परमानेंट एम्प्लॉयज के रूप में नहीं रखा जाएगा। आपको अप्रेंटिसशिप के रूप में जब आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तब आपको जो है वहां से हटा दिया जाएगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इसमें हेल्प डेस्क में बात कर सकते हैं। अब ये एलिजिबिलिटी कैंडिडेट है, जिसमें पहले दिया गया एज के बारे में। अब देखिए इसमें दो तरह का है, क्योंकि एक फ्रेशर है और एक आईटीआई वालों के लिए। एज ऑफ द कैंडिडेट विल बी रिकाउंड ऑन 7/9/2026। मतलब यदि 7 सितंबर से पहले का आप लोग का 24 साल पूर गया है, 7 सितंबर से पहले 24 साल तक कंप्लीट हो गया, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं करें। ये जनरल वालों के लिए, यूआर वालों के लिए है। ये जो कैंडिडेट एसटी एससी ओबीसी के लिए है उसके लिए भी बताऊंगा। जो जनरल कैंडिडेट है जिसका 24 वर्ष पूर जाएगा 7 सितंबर को, वो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं उसके बाद वाले। अब फिर देखिए यहाँ नॉन आईटीआई जो फ्रेशर कैंडिडेट है, और ये आईटीआई वालों के लिए था, ये आईटीआई वालों के लिए है। जो फ्रेशर कैंडिडेट है उसका जो है मैक्सिमम एज लिमिट 22 साल रखा गया है। 15 से 22 साल तक आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसमें दिया गया देखिए, अंडर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर इन केस ऑफ एसटी एससी कैंडिडेट। जो एससी एसटी कैंडिडेट है उसे 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और जो ओबीसी कैंडिडेट है उसे 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। देखिए डिसेबिलिटी जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है उसे 10 साल का जो छूट दिया गया है। आप लोग जो पीडब्ल्यू 10 साल का रिलैक्सेशन ले सकते हैं। अब इसमें देखिए हम बता रहे हैं कि इसका क्वालिफिकेशन, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। ये देखिए एक्स आईटीआई वालों के लिए दिया गया है, जो कि आईटीआई कर चुके हैं, इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है मैंडेटरी है। इसमें दिए फीटर, इलेक्ट्रीशियन और मशीनिस्ट वालों के लिए शुड हैव पास्ट 10th, पास 10th मैंने 10th आपको पास होना जरूरी है, और मिनिमम मार्क आपको 50% रहना जरूरी है साइंस एंड मैथ में। ठीक है।
और फिर 10+2 सिस्टम और इक्विवेलेंट और आल्सो पासेज नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एनटीसी, मतलब आईटीआई यदि आप किए हुए हैं तो आप लोग इसको फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आप लोग का जो ट्रेनिंग पीरियड जो है 1 साल का रहने वाला है, तो भरिएगा। और फिर यहाँ कारपेंटर के लिए और वेल्डर के लिए जो है सेम प्रोसेस है, इसका भी क्वालिफिकेशन आपको 10th पास होना जरूरी है। और इस ट्रेड में जो दिया गया है कारपेंटर और पेंटर मशीन वेल्डर में आपको 1 साल या 2 इससे अधिक का आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसका भी ट्रेनिंग जो है 1 साल का होने वाला है। तो आप लोग ये देख लिए हैं। और फिर इसमें भी एक और है जिसका देखिए प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट, इसके लिए भी सेम प्रोसेस है। इसमें भी 10th का आपको पास होना जरूरी है, और फिर आईटीआई काउंसिल जो है स्टेट या फिर नेशनल से हो, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें भी आपका ट्रेनिंग 1 साल का रहेगा। अब इसमें देख सकते हैं कि ये दिया गया है अब फ्रेशर वालों के लिए। फ्रेशर वालों के लिए इसमें जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यदि आप आईटीआई नहीं किए हैं तो आपका क्वालिफिकेशन जो है पीरियड इसमें दिया गया है। तो आप लोग को जो है यदि आपको फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट ये यदि पोस्ट मिलता है आपके नंबर वाइज, तो आप लोग को देखिए यहाँ शुड है पास्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपको 10th पास होना जरूरी है 50%। अब फिर जो है इसमें 10+2 में जो है आपको साइंस एंड मैथ से होना जरूरी है, ये भी बताया गया है। और आपका यदि मिलता है फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, तो आपका ट्रेनिंग पीरियड 2 साल का होगा, 1 साल का नहीं होगा। जो आईटीआई किए हुए हैं उसके लिए 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा, जो आईटीआई नहीं किए उसके लिए 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है। यहाँ कारपेंटर और पेंटर वालों के लिए भी जो है 2 साल का ट्रेनिंग होने वाला है। इसका भी सेम क्वालिफिकेशन है। आप लोग 10th किए हुए हैं, ठीक है, और कम से कम 50% होना चाहिए, और 12th जो है आपको मैथ एंड साइंस से भी होना चाहिए, ठीक है। आप लोग वेल्डर के लिए भी सेम प्रोसेस है। इसमें तो केवल 10th मांगा है, और इसमें कोई जरूरी नहीं कि साइंस एंड मैथ से होना चाहिए 12th, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो है आपको देखिए यहाँ वेल्डर वालों के लिए जो है 1 ईयर 3 मंथ का ट्रेनिंग होने वाला है। यहाँ कारपेंटर और पेंटर और इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है। वेल्डर के लिए 1 ईयर 3 मंथ का, और एमएलटी जो है इसका भी रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी के लिए 1 ईयर 3 मंथ का होने वाला है। मतलब कि आपका 15 मंथ का टोटल होने वाला है आप लोग जो किए हैं। तो ट्रेनिंग के समय आपको रेट ऑफ स्टाइपेंड के रूप में जो फ्रेशर कैंडिडेट है जो बिना आईटीआई किए हुए हैं, यदि आप 10th क्लास के पास किए हुए हैं तो आपको 8200 पर मंथ आपको दिया जाएगा, ठीक है। जो फ्रेशर कैंडिडेट है उसे 8200 रुपये पर दिया जाएगा, पर मंथ दिया जाएगा। और फिर जो फ्रेशर कैंडिडेट है और 12th पास किए हुए हैं उसके लिए 9600 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है। और जो आईटीआई पास किए हुए नेशनल और या फिर स्टेट से जो आईटीआई पास किए एक्स आईटीआई, उसे 9600 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ एक नोट भी दिया है, डरिंग द सेकेंड ईयर ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग देयर शेल बी एन इंक्रीज ऑफ 10% इन द प्रेजेंटेशन मिनिमम स्टाइपेंड अमाउंट। मतलब आपका जो है यदि 1 साल के बाद फिर ट्रेनिंग चलता है तो आपको 10% जो है इंक्रीमेंट किया जाएगा आपकी सैलरी में। तो अच्छी बात है। इसमें आपका 1 साल के बाद ट्रेनिंग के बाद जो है ज़्यादा ट्रेनिंग चलता है तो उसमें आपको सैलरी भी आपको बढ़ाया जाएगा, स्टाइपेंड जो है। अब इसमें जो है एप्लीकेशन को अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आप देख सकते हैं हाउ एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई के लिए फैसिलिटी और सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया गया। आप लोग ऑनलाइन ही भरेंगे, जो कि 8 अगस्त से चालू हो चुका है, और 7 सितंबर तक भरिएगा 5:30 बजे तक आईसीएफ के वेबसाइट पे। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये केवल ऑनलाइन मोड है, आपको ऑफलाइन किसी भी प्रकार का कुछ भी भेजना नहीं है। अब यहाँ देखिए और आप लोग के लिए जो है फीस कितना लगने वाला है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, मात्र 100 रुपया लगेगा, ठीक है। और जो कैंडिडेट ST SC PWD और वोमेन कैंडिडेट हैं, लेडीज फीमेल के लिए, उसके लिए कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। सीधी बात है कि आपका सिलेक्शन मेरिट बेसिस पे होने वाला है, आपका एग्जाम नहीं होगा, बिना एग्जाम का आपको सिलेक्ट किया जाएगा मेरिट बेसिस पे जो नंबर है आपका।